पानी निकासी के लिए बनाई गई नालियां कभी-कभी सुविधा के साथ-साथ जानलेवा भी साबित होती है। ऐसा ही हम बात करते हैं रायपुर की। रायपुर एक स्मार्ट सिटी कहलाती है और इस स्मार्ट सिटी में इस खुले नाली में गिरने से अभी तक कई मौतें हो चुकी हैं। हाल ही का अगर हम मामला कहें तो राजेंद्र नगर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत एक 3 साल का बच्चा नाली में गिरने से उसकी मौत हो गई और इसी को लेकर लगातार नगर निगम के कार्यों पर और प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में कांग्रेस के जो जिला कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष है उनके निर्देशन में तमाम कांग्रेसी जो है आज राजेंद्र नगर थाना पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने राजेंद्र नगर थाना का घेराव करते हुए नगर पालिका के काम पर उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया है और इसके साथ ही उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही साथ नगर निगम के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने काफी आक्रोश भी उन्होंने दिखाया है। मौके पर हमारे संवाददाता मोहम्मद साजिद वहां पर पहुंचे थे। आइए जानते हैं क्या कुछ है पूरी कहानी, क्या कुछ कहा है जिला कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके जो अध्यक्ष उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए मोहम्मद साजिद की खास रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम या फिर कहे नगरीय प्रशासन विभाग की लापरवाही का नतीजा ये देखने को मिला कि पिछले 3 दिनों पहले एक 5 वर्षीय बच्चे की अमलेडी इलाके में गड्ढे में गिरने से या फिर नाली में गिरने से मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि इस नाली को बनाने के लिए करीब 2 से 3 साल पहले से प्रक्रिया जारी थी, टेंडर जारी कर दिया गया था। उसके बावजूद भी नाली अभी तक तैयार नहीं की गई थी, तो उस बच्चे की मौत हो गई नाली में डूबने से। और इस तरह की घटना ये पहली नहीं है, इसके पहले भी रायपुर नगर निगम के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। तो उसी के विरोध में रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य है, जो इसके शहर के अध्यक्ष है श्री शंकर मेनन की अध्यक्षता में यहाँ पर राजेंद्र नगर थाने का घेराव करने आए थे, क्योंकि अमलेडी जो क्षेत्र है राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में ही आता है। तो यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और महापौर, निगम आयुक्त और जो क्षेत्र के विधायक है मोतीलाल साहू, ग्रामीण रायपुर के जो विधायक है, उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है और यहाँ पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है पुलिस को। तो देखना होगा कि ये सिर्फ सियासत तक ही ये मामला रह जाता है या फिर इस पर कोई ठोस कदम आगे उठाया जाता है और इस तरह की घटनाएं आगे जाकर इस तरह की घटनाएं पर रोक लगता है। यानी आगे देखने वाली बात ही होगी, क्योंकि किसी की मौत से बढ़कर कोई मुआवजा नहीं होता, कोई ज्ञापन नहीं होता, कोई सियासत नहीं होती। लोग तो इस तरह की घटनाएं हर साल देखने को मिलती है, तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर एक कार्रवाई करने की कोशिश की और एक शासकीय तौर पर कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन पुलिस को, राजेंद्र नगर पुलिस को यहाँ पर सौंपा। तो देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर आने वाले दिनों में होता है, क्या कुछ सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाए जाते हैं। देखिए, आप हमारे शहर में जो हो रहा है आपने देखा होगा, ये राजधानी के लिए बड़ी दुख की घटना है कि एक 4 साल की बच्ची नाले में बह जा रही है। नगर निगम की लापरवाही का ये परिणाम है कि आज उस बच्ची को मौत को ग्रहण करना पड़ गया और उस घर के परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर में क्या गुजरती होगी। जिस तरीके से जो घटना घटी है उसके लिए नगर निगम प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है और घटना घटने के बाद भी आज वहाँ पे ना विधायक पहुँच पा रहा है बीजेपी का, ना पार्षद आ रहे हैं, ना कोई उस नगर निगम का कर्मचारी या अधिकारी उनके घर नहीं पहुंचा सांत्वना देने। ये बहुत हम लोग के लिए दुखद घटना है। शहर के गड्ढे बंद होने चाहिए ना, शहर की अलग चीज हो जाती है। बाकी देखिए, शहर के गड्ढे आप देख रहे हैं, पूरे रायपुर शहर में देखिए, ये हर रोड में आपको गड्ढे दिखेंगे और इतने गड्ढे बढ़ गए हैं कि आए दिन लोग गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग गंभीर रूप से मतलब चोट पहुंच रही है और उनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी की जो ड्यूटी है वो निभा नहीं पाना। जोन कमिश्नर की जिम्मेदारी है, ई की जिम्मेदारी है कि जो रोड को देखते हैं, क्या उनको रोड नहीं दिखती है? ये राजधानी है भाई, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ये हाल है, तो आप समझ लो प्रदेश का क्या हाल होगा। मैं मोहम्मद मजीद फहीम, रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ। देखिए, 2 साल से जो नगर निगम लापरवाही दिखाई दे रही है। 15 साल कांग्रेस सरकार ने निगम को संभाला है, कभी इतनी शिकायत नहीं है जो लगातार 2 सालों में आ रही है। जल भराव से लेके यहाँ पे गड्ढों की लापरवाही जो हो रही है, अगर 5 साल की बच्चे की मौत होती है और उसमें भी अगर उन परिवार से मिलते नहीं है, वो पूरी परिवार को अफसोस नहीं करती नगर निगम। यहाँ के सांसद से लेके, यहाँ के विधायक से लेके, यहाँ की महापौर से लेके, यहाँ के पार्षद तक अगर लापरवाही होकर बैठे हैं। नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसका हम जनता को लाभ तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दिन से दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें ना कोई समीक्षा बैठक कर पा रहे हैं, ना उसमें कोई अफसोस जता पा रहे हैं, ना धरातल पे कुछ काम कर पा रहे हैं। आज बड़ा अफसोस है, रायपुर नगर निगम की बड़ी दुर्भाग्य है कि हमको इस सरकार से कुछ लाभ तो नहीं मिला है, लेकिन दिन से दिन हम यहाँ पे त्रस्त हो रहे हैं। पूरे आम जनता को इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो नगर निगम सोया हुआ है, आते साथ उन्होंने कर्मचारी कम कर दिए। पहले तो सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, उसके बाद जो जल भराव हो रहा, पहले भी जल भराव होता था लेकिन सफाई होने के कारण पानी बह जाता था। आज वो सफाई नहीं होने के कारण, कर्मचारियों की कमी के कारण यहाँ पे जल भराव की
स्थिति ज्यादा बनी रही। आज बारिश में इतने लोग परेशान हो गए कि हर जगह यहाँ पे नाली के गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ पे नगर निगम बिल्कुल काम तो नहीं कर रही है, लेकिन जो गलतियां हो रही है उस पर अफसोस भी नहीं कर रही है। आपस में लोगों का समन्वय नहीं बना हुआ है। आपस में कर्मचारी कमिश्नर और महापौर की नहीं बनने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान आम जनता को हो रहा है। आपस में संवाद की कमी है। यहाँ के जोन कमिश्नर से लेके यहाँ के जोन अध्यक्ष के लेके यहाँ के पार्षद ही बहुत ज्यादा सोए हुए हैं। उनको सिर्फ सत्ता भोगने से मतलब है। आज नगर निगम में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका भी लाभ आम जनता को लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए इस मौत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आज जो मौत हुई है उसका हम मुआवजा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो परिवार पीड़ित है उसको हम अफसोस जता के उसको सांत्वना तो दे सकते हैं ना। आज उसके लिए हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। आज हम इसीलिए एफआईआर दर्ज करने आए हैं कि आगे ऐसी कोई गलती ना हो। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव किया जाए कि गड्ढे ना हो, इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो? देखिए रायपुर राजधानी है, लगातार यहाँ पे पब्लिक आना जाना आवक जावक इतनी है कि गड्ढों की समस्या अगर आती है तो उस पर काम होना चाहिए। आज आपकी सरकार केंद्र में बैठी है, राज्य में बैठी है, उसके बावजूद भी अगर हम मूलभूत सुविधाएं रायपुर की जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जनता से आप टैक्स तो बराबर वसूल कर रहे हैं, है ना, जनता पे आप बिजली बिल के नाम से बराबर लूट कर रहे हैं, लेकिन जनता को फायदा क्यों नहीं दे रहे हैं? लगातार आवक जावक वाली राजधानी शहर है जहाँ पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, है ना। तो आज राजधानी और रायपुर को आप राजधानी का स्वरूप तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उसका भी निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हम भी एक पार्षद है, जो पार्षद होने के नाते हम आज 15 साल से अपने वार्ड में पार्षद हैं। हमारे जो काम पहले होते थे कांग्रेस पार्टी में, आज वो जनता खुद गवाह है कि वो काम की पूर्ति हम अभी ये सरकार में नहीं कर पा रहे हैं। हम एक्स्ट्रा तो कुछ बना के नहीं दे रहे हैं रायपुर की जनता को कोई चीज, लेकिन जो पहले से बना हुआ है उसको भी आप मेंटेन नहीं कर पा। बुरा तालाब जाके देख लो, उन्होंने लगा दिया, हमने बनाए, हम सवारेंगे, लेकिन आपको कहीं से वो सरवा दिख रहा है? आज पूरी लगातार वहाँ पे पूरे कचरे कूड़े, वहाँ पे पूरा जो वहाँ पे नाव बहती थी, लोग गरीब लोग वहाँ पे मॉल नहीं जाके वहाँ आते थे, लोग वहाँ पे नहीं आ पा रहे क्योंकि वहाँ पे पूरी सफाई चरमराई हुई है, वहाँ पे पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। नगर निगम के सामने की गली है, ऐसा भी नहीं कि मुख्यालय से दूर का रास्ता है। कि बुढ़ा तालाब की बात नहीं, पूरे रायपुर शहर की मैं बात कर रही हूँ कि पूरा रायपुर शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरी जनता इससे परेशान है और जनता गवाह है, लोगों को फर्क समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि जब तक आपकी सरकार रहेगी तब तक आप रायपुर राजधानी को पूरा अस्त व्यस्त करके उसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ेगा। आज जनता का नुकसान हुआ है, जो बच्चे का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए हम रायपुर जनता, रायपुर नगर निगम को प्रयास करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और उन अधिकारियों पे एफआईआर दर्ज कराना चाहिए ताकि आगे जाके कोई अधिकारी ऐसी गलती ना करे। लेकिन यहाँ तो अधिकारियों और महापौरों की और बाकी पार्षदों के आपस में इतने समन्वय नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पूरे रायपुर नगर निगम की थू हो गई है। बड़ा अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि यही कांग्रेस सरकार ने नगर निगम संभाला था, अभी नगर निगम का हर बार आगे ही बढ़ा, नगर निगम कभी पीछे नहीं हुआ। ये बार ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद में नगर निगम बहुत ज्यादा पीछे हो गया है। आज हम लोग आए हैं उस बच्चे का अभियांश के लिए न्याय मांगने के लिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ, महापौर के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए। जिस नियो इंजन की सरकार की जिम्मेदारी थी उस नाली को बनाने के लिए, नाली को बनाकर कवर करने के लिए, लोगों की जान बचाने की, वहां पर वो बच्चा पानी में बहकर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, और उसके दोषी अधिकारी आज मजे करते बैठ रहे हैं, इसी के बंगले में बैठे हुए, इसी के चैम्बर में बैठे हुए, इसलिए विरोध करने के लिए हमको आना पड़ रहा है। भाजपा का पार्षद है, भाजपा का एमआईसी है, भाजपा का जोन अध्यक्ष है, भाजपा का विधायक से लेकर महापौर, सांसद, मुख्यमंत्री तक सब उनके हैं, उसके बाद भी परेशान क्यों है जनता? छोटा सा मकान अगर बनने लगता है लोग मकान के लिए वसूली करने आ जाते। नगर निगम में काम सिर्फ वसूली का हो रहा है, आम जनता से लूटने काम कर रहे हैं, चालान करने का काम कर उससे लूटते हैं, टैक्स लगा के लूट रहे हैं, 10-10, 15-15 साल का टैक्स लगा रहे हैं, एक कमरे का मकान बन रहा है उनको रोकने के लिए आ जाते हैं। तो ये सरकार चल रही है, लूटमारों की सरकार चल रही है, आम जनता की सरकार है कि लूटमारों की सरकार है, ये जनता पूछने लग गई है, इसलिए विरोध करने के लिए हमको आना पड़ रहा है। हम एफआईआर करा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि महापौर, कमिश्नर, जोन अध्यक्ष, जोन के आयुक्त, उनके खिलाफ एफआईआर हो, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि उस बच्चे के साथ जो हो और किसी के साथ ना हो पाए। हर साल इस तरह की घटना देखने को मिलती है, 2025 में भी हुआ था, 24 में भी हुआ था। लगातार ये घटना हो रही है। निजी जगहों पर होने की बात अलग है, जहाँ सार्वजनिक जगह है, जहाँ नगर निगम की जिम्मेदारी है, वहां तो कम से कम लोग अपना काम करें। ये लोग अपना काम वहां भी नहीं कर पा रहे, और हमारी मांग है कि 25 लाख रुपए कम से कम उस परिवार को मुआवजा मिले, उनको बच्चे को न्याय मिले और दोषी अधिकारी को कार्रवाई हो, और महापौर से लेकर
जो यहाँ के नेता लोग हैं, मोतीलाल साहू है, नगरीय निकाय मंत्री है, इन सबको माफी मांगनी चाहिए, उस परिवार के पास आना चाहिए, उस परिवार से मिलना चाहिए, संवेदना व्यक्त करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गूंगी, बहरी और अंधी है। इनको जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का चश्मा पहने हुए हैं, हर काम में भ्रष्टाचार। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले रामनगर में भी एक बच्चे की मौत हो गई थी, वहाँ की जनता ने चक्का जाम किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अमलीडी में जिस प्रकार से ये घटना हुई, एक बच्ची की मृत्यु हुई है, इंसानियत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनके नेता जाकर मिलना भी मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि जो काम पहले कांग्रेस की सरकार में, जिसका बजट पास हो गया, तमाम का स्वीकृत हो गए, अब काम पूरा करना था, उस लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे रोड, सड़क, नाली की बात करें, लगातार भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। और यही जनता ने, आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता को यही, जनता ने ये मान लिया कि हमको धोखा दिया गया है। यही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुने गए हैं, यही सांसद चुना गया, यही विधायक चुना गया, और यही रायपुर राजधानी की अगर ये स्थिति है तो आप पूर्वांचल ग्रामीण एरिया की क्या स्थिति होगी उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। लगातार कांग्रेस पार्टी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इस अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम रोज आंदोलन करते हैं, हम जब तक जनता के लिए सुविधा नहीं दी जाएगी, जनता को राहत नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन लगातार करते रहेगी। आज कमिश्नर और महापौर के खिलाफ FIR की मांग हम लोगों ने की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनसे डरती है, पुलिस इसलिए भी नहीं करेगी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी जनता के साथ, कांग्रेस पार्टी खड़ी, हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई तो लड़ रहे हैं। FIR तो पुलिस इसलिए नहीं करेगी, बेचारे खुद ये जानते हैं कि सच्चाई में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति, क्योंकि इनके थानों से भी पैसा वसूली करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। रायपुर ग्रामीण के विधायक क्या लगता है, आप इस तरह की घटनाएं हो जाती है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता उनके बारे में? देखिए, दुर्भाग्य की बात तो ये है, 4 दिन हो गए उस बच्चे काव्यांश की मृत्यु हुए। विधायक जी बाजू पड़ोस के वार्ड में पुरैना में 3 घंटे का कार्यक्रम में सम्मिलित रहे, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि महात्मा गांधी नगर जाएं, शोकाकुल परिवार को सांत्वना दें, उस जाके स्थिति को देखें, वहाँ विकास कार्य तत्काल शुरू करवाएं। ये जो मौत हुई है 4 साल के बच्चे की, ये रायपुर नगर निगम की अव्यवस्था की भेंट, उस बच्चे की जान चली पर भेंट हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं उस अव्यवस्था का शिकार वो बच्चा हुआ है जिससे परेशान आज पूरा रायपुर है। मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी नगर में उस नाली का कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था, वर्क ऑर्डर जारी हुआ, उसको इस सरकार ने आते ही उस टेंडर को निरस्त करके दोबारा टेंडर कर दिया, लेकिन वो कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया। कहीं न कहीं कट मनी नहीं पहुंची होगी, जिस वजह से वो कार्य शुरू नहीं हो पाया। आज उसी अव्यवस्था के वजह से 4 साल के काव्यांश साहू जी की मृत्यु हो गई। लेकिन उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि 4 दिन हो गए, भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने नहीं पहुंच पाया। कब तक रायपुर ऐसे मासूमों की जान खोएगा, इस अव्यवस्था का शिकार बनेगा? मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम उस अव्यवस्था के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये कार्य हो सके। आज हम मांग करते हैं कि शोकाकुल परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, ताकि उनको कुछ राहत मिले, और ऐसे गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए, जिनके पास समय नहीं है दुख बांटने का। बच्चों की जान की इतनी सस्ती है, हर साल इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, फिर भी निगम प्रशासन तक नहीं होता। देखिए, आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में हम लोग सब पहुंचे हैं, और ये गंभीर मसला है। जिस प्रकार से महापौर और आयुक्त की लड़ाई चल रही है, ये कहीं विकास कार्य को पूरा ढप करके रखे हैं, टेंडर हो चुके, काम नहीं हो रहे हैं। ये सरकार आखिर चाहती क्या है? मासूम बच्चे की जान चली गई, शर्मनाक इस क्षेत्र का विधायक सामने नहीं आ रहा है, न ही सांत्वना व्यक्त करने उसे घर जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसकी निष्क्रियता दिखती है मोतीलाल साहू जी की। और निगम की जो महापौर है, वो बिल्कुल बड़बोले पन की बात करती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले पंडरी का रास्ता दुकानों का बंद किया, फिर बाद में खुल गया। तो कहीं न कहीं कमीशन खोरी चल रही है, कमीशन खोरी की नगर निगम की सरकार चल रही है, और मासूम बच्चे की जान उसके लिए अहमियत नहीं रखती। आज कांग्रेस ने इस मासूम बच्चे की जान पर हम लोग थाने घेराव करने आए हैं, और थाना में मांग करते हैं कि उनके जो जिम्मेदार अधिकारी उसके ऊपर FIR दर्ज हो, और पीड़ित को कम से कम
अधिक से अधिक मुआवजा मिले। 25 लाख जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने रखा है, निश्चित तौर से एक परिवार को, उनके बच्चे की जान चलेगी, लेकिन एक परिवार को एक आर्थिक सहायता मिल पाएगी। लेकिन सरकार अभी तक बिल्कुल न निगम प्रशासन ध्यान दे रही है, न ही प्रदेश भाजपा की सरकार गंभीरता दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर से ये गंभीर विषय है और शहर अध्यक्ष जी ने उठाया है। निश्चित तौर से हम उनके साथ खड़े और मासूम बच्चे की जान जो गई है, उनके जो निगम प्रशासन को इसमें आगे आके मानवता से इनकी परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए।